हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम देखेंगे इसमें हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे नोमेनक्लेचर बनाने हैं, कैसे होमोलोगस सीरीज करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमारे पास? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपने सक्सेसिव मेंबर से डिफरेंट होती है बाय CH2 यूनिट ऑफ 14 मास यूनिट। अब जो CH2 यूनिट होती है उसके अंदर 14 मास यूनिट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे पास? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स इज CH4 C2H6। ये एग्जाम्पल है हमारे पास होमोलोगस सीरीज के। अब हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? द सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। अब जो सक्सेसिव मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर वो डिफरेंट होते हैं CH2 यूनिट ऑफ 14 मास यूनिट। अब जितने भी कंपाउंड होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर उन सब का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होता है? सेम होता है। अब जितने भी कंपाउंड होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर वो शो करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब नोमेनक्लेचर हमने कैसे करना है? सबसे पहले हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना है हमने। फिर देखना है कि जो हमारे पास कार्बन चेन है क्या उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐड नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड है या क्लोरो या ब्रोमो ऐड है तो वो हम प्रीफिक्स में ऐड करेंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो हम उसको सफिक्स में ऐड करेंगे। बस सिर्फ एक ये दो केस होते हैं कि जैसे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, इनको हम पहले ऐड कर देते हैं और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सफिक्स यानी कि बाद में ऐड करते हैं। अब कहते हैं कि जो सफिक्स होता है उसको ऐड किया जाता है फाइनल में, लास्ट में। लास्ट वाला जो ई होता है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होती है उसमें लास्ट में जो ई होता है उसको हम कट कर देते हैं और उसकी जगह हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं जो कि हमें कार्बन चेन में दिया होता है। अब जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल में मीथेनॉल। अब मीथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है? अल्कोहल। तो इसका लास्ट वाला जो फाइनल ई है उसको हमने कट कर देना है और इसको क्या बनाना है? मीथेन प्लस ऑल। अब ये क्या बनेगा? मीथेनॉल। ई जो हमारा है वो साइलेंट हो जाता है या फिर वो कट जाता है। बिल्कुल भी हमें ई यहाँ पे नहीं लगाना, हमें सिर्फ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के अंदर ऐड कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उनके सफिक्स में हम क्या ऐड करते हैं? एल्कीन में हम ऐड करते हैं इन, एल्काइन में हम ऐड करते हैं YNE और एल्कोहल में हम ऐड करते हैं ओल, एल्डिहाइड में AL, कीटोन में 1, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। तो इनके सफिक्स में लास्ट में हम ये वाली चीज़ों को ऐड करते रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंबशन, सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेशन, थर्ड है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, फोर्थ है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंबशन। कंबशन क्या होती है? कार्बन इज जनरली बर्न इन एयर। जब हम कार्बन को एयर के अंदर जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? वो साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? हीट एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां से निकल जाते हैं और उसके साथ क्या निकलती है? हीट और लाइट। अब हमारे पास है CH4 प्लस O2। CH4 क्या है? मीथेन। अगर हमने मीथेन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया तो हमारे पास क्या निकला है? CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल और साथ में क्या निकली है? हीट और
लाइट निकली है हमारे पास। तो अब बात करते हैं कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर आप उनको बर्न करते हो ब्लू फ्लेम के साथ इन अ गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विद अ येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कहते हैं जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो उनमें से ब्लू फ्लेम निकलती है, उनके अंदर गुड सप्लाई होती है एयर की। लेकिन येलो फ्लेम कब जब येलो फ्लेम निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको बर्न किया जाता है विद अ सूटी फ्लेम, मतलब जब उनको जलाया जाता है तो उनमें से सूटी फ्लेम हमारे पास प्रेजेंट होती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब कोल और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो वो क्या एमिट करते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो किसका कारण बनते हैं, एसिड रेन का कारण बनते हैं। आप चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब जो अल्कोहल होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और किस किस का यूज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का और एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का यूज़ करते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब CH3CH2OH, ये हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल। CH3COOH, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, हाइड्रोजन को जब ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ पैल्डियम और निकल, निकल या पैल्डियम की प्रेजेंस में, ये हमारे पास क्या होते हैं, कैटालिस्ट। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर, एडिशन रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन कार्बन और उसके चारों तरफ हमने क्या लगाया है, आर। अब निकल कैटालिस्ट हमने डाल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो इधर से हमारे पास निकला है कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन के दो बॉन्ड अलग से निकल गए हैं और आर आर हमारे पास निकले हैं। आर होते हैं एल्काइल्स, इनकी जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, और जो ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, मतलब जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ उसको रिप्लेस करते हैं अनदर एटम और ग्रुप, दूसरे एटम के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे CH4+Cl2। अब इसको करेंगे CH3Cl+HCl। अब किसकी प्रेजेंस में हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हुई हैं। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।